लिली कार्टून टीवी। बहुत समय पहले एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। हंसाबाज, राजू तोता, कौवा और लीली चिड़िया, लूसी कबूतर। पूरे जंगल में सिर्फ हंसाबाज के पास ही घर था। कितना सुंदर बंगला है मेरा। इस पूरे जंगल में मेरे जैसा किसी का घर नहीं है। यूं ही अपना घर देखकर हंसा मन ही मन खुश हुआ करता था कि तभी वहां पर लीली चिड़िया आई। कौवा, कैसे हो तुम? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर पार्टी रखी है। अगर तुम वहाँ पे आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों पार्टी? पर तुम सबके पास तो घर भी नहीं है। कहाँ पे होगी तुम्हारी पार्टी? हाँ, ये सच है कि हमारे पास घर नहीं है, पर हम झाड़ियों के बीच एक स्टेज लगाने वाले हैं और उसी पर तरह तरह का खेल कूद करने की सोची है। हा 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 हा। क्या हुआ कौवा, हंस क्यों रहे हो? रहने के लिए जिसके पास घर नहीं है उन्हें खेल कूद की जरूरत पड़ी है। क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिनके पास घर हो? हाँ, और नहीं तो क्या। जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम जैसे गरीबों के मुंह नहीं लगना। हंसा ने लीली चिड़िया का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। हंसा के पास से लीली चिड़िया रोते रोते वापस लौटी। क्या हुआ लीली, तुम रो क्यों रही हो? पार्टी के लिए न्योता देने गई थी। सभी पक्षियों के पास गई और कौवा के पास भी गई, पर कौवा ने यह कहकर कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, बहुत अपमानित किया। तुम जानती हो ना, हंसा को अपनी अमीरी पर कितना घमंड है। तुम्हें ऐसे पक्षियों के बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है कबूतर। अब चलो हम दोनों स्टेज को तैयार करते हैं। कबूतर ने समझाकर लिली का मन बहलाया। फिर सभी पक्षियों ने मिलकर स्टेज की तैयारियां की। तब राजू तोता बोला, हम सभी का बनाया हुआ स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब हम खेल प्रतियोगिता की शुरुआत कर सकते हैं। यूं वे सब इकट्ठा होकर खेल की शुरुआत करने ही वाले थे कि तभी अचानक मौसम खराब हो गया और बरसात होनी चालू हो गई। अरे ये क्या, अचानक बरसात कैसे चालू हो गई? अरे हाँ, अब हमारी पार्टी तो नहीं हो पाएगी। कितनी मेहनत से हम सभी ने स्टेज को सजाया था। स्टेज को रहने दो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है। हम में से किसी के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम रात कैसे बिताएंगे? अब हम सब कैसे रह पाएंगे? यूं ही वे सब बरसात में भीगते हुए और थर थर कांपते हुए वैसे ही खड़े रहे। अब हम सभी को मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। आज की रात बिताने के लिए हमें कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर हंसा का ही है। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आज रात के लिए हम उससे सहारा मांग सकते हैं। उस घमंडी कौवे से तुम आसरा मांगोगे? आज सुबह मैं उसके घर दावत देने गई थी। पता है उसने मेरा कितना अपमान किया। हाँ, बेचारी लीली चिड़िया ने मुझे सब बताया था। तुम सभी चिंता मत करो दोस्तों, वह मेरी बात नहीं टालेगा। वह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अब चलो भी मेरे साथ। राजू तोता के कहने पर सभी पक्षी हंसा के पास जाते हैं। हंसा, हंसा, बाहर आओ। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ हंसा, राजू।
तुम सब यहाँ पर क्या करने आए हो? हमें मदद की जरूरत है। क्या हुआ? आज तुम सबकी पार्टी थी ना? हा हा हा। तुम्हारे लटके चेहरे देखकर लगता है पार्टी रुक गई है। हाँ दोस्त, बरसात की वजह से हमारी पार्टी रुक गई। हा हा हा। मैं तो पहले ही जानता था कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी तुम गरीबों को पार्टी की क्या जरूरत? यह सब छोड़ो हंसा, इस बरसात में हम सब बाहर नहीं रह पा रहे हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या आज रात के लिए हम सबको अपने घर में आसरा दोगे? सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें आसरा दूं? तुम्हें मैं कैसा दिखाई देता हूँ? वैसे भी तुम सबके लिए मेरा घर कोई साधारण सा घर नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे घर में रह सकते हो और बाकी के तुम अपने दोस्तों को वापस भेज दो। नहीं दोस्त, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। जो अपने साथी पक्षी को आसरा ना दे सके, उस घर का क्या फायदा? वो घर मेरे लिए तो नर्क समान है। यह कहकर सारे पक्षी वहां से वापस लौट जाते हैं। सभी पक्षियों ने बरसात में भीगकर आंसू बहाकर रात काटी। यह सब पेड़ पर बैठकर एक जादुई उल्लू देख रहा था। फिर उल्लू उन सभी पक्षियों के पास जाता है और उन सभी से उनकी सारी परेशानियां पूछता है। तब सभी पक्षियों ने उल्लू को सारी बात बताई। यह सब सुनकर उल्लू ने उन सभी को हंसा से भी बड़ा और उससे भी एक खूबसूरत घर दिया। यह घर देखकर सभी पक्षियां खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।